जय हिंद दोस्तों, मैं क्षितिश यादव। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस मिरर पर। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश पुलिस जो पेपर में क्रम वाइज चल रहा है उसमें आपको मैं हिंदी आज लेके आया हूं। हिंदी का टॉपिक है कारक, कारक चिन्ह। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कारक चिन्ह से क्वेश्चन बन सकते हैं और बने भी हैं। इसलिए मैं आपको यह बताने जा रहा हूं कि आप अच्छे से देख के इसको करिए कि जिससे गलत ना हो। मैं आपको बता दूं, हमारे कोचिंग से अभी 2 स्टूडेंट ऐसे हैं जो आर्मी अग्निवीर में शामिल हुए हैं। दोस्तों, फाइनल सेलेक्टर हुआ, वो अभी कल ही निकल गए हैं ट्रेनिंग पे। उनको फ़ोन आया, लेटर आया, चले गए हैं। तो चलिए, हम आपको पढ़ा रहा हूँ। आप भी ऐसे पढ़ते रहेंगे तो पुलिस में भी आप सेलेक्ट हो जाएंगे। आप 10-15 मिनट का वीडियो ऐसे बराबर देखते रहिए। तो आज मैं आपके लिए कारक चिन्ह लेके आया हूँ। कारक क्या है, पहले कारक को जानेंगे। दोस्तों, बात की जाए कारक, वाक्य में शब्द आपस में संबंधित होते हैं। वाक्य में शब्द आपस में संबंधित होते हैं तो कारक इससे पहचान होता है। वाक्य में जब शब्द आपस में संबंधित होते हैं उसमें कारक की पहचान होती है। दोस्तों, बात की जाए परिभाषा जानने के लिए दोस्तों हमें कुछ नहीं जानना है। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसके संबंध का बोध होता है उसे हम कारक कहते हैं। यानी संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसके संबंध का जहाँ पे बोध हो, यानी संबंध कहा जाए, हमारे कहने का मतलब यह है संज्ञा सर्वनाम में जो संबंध बताए उसी को कारक कहते हैं। ठीक, अब आता है कारक परिभाषा हम जान गए हैं। फिर और क्या जानेंगे, ध्यान से देखिए। जिस हिंदी में मुख्य रूप से, हिंदी की बात की जाए, हिंदी में मुख्य रूप से कारक 8 प्रकार के होते हैं। दोस्तों, इन प्रायः कारकों का चिन्ह के साथ लगते हैं। यानी कहने का मतलब हमारा यह है, हिंदी में कारक प्रायः 8 प्रकार के होते हैं। 8 प्रकार का कारक होते हैं, प्रायः इन कारकों के चिन्ह के साथ लगते हैं। मतलब 8 प्रकार के कारक हैं, उनको कारक जो है चिन्ह के साथ लगता है। तो चिन्ह के साथ लगने का है ये हमारा कारक। तो बात की जाए इन कारकों के चिन्ह साथ लगते हैं। मतलब जो 8 कारक है इसमें जो है इसके कारक भी चिन्ह में साथ में लगते हैं। ठीक, कहा जाए कुछ विद्वान ने कारक को 6 प्रकार बताया है। कहने का मतलब है कुछ ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने कारक को 6 प्रकार के बताया है, तो कुछ ने 8 प्रकार, किंतु हम 8 प्रकार के कारक को पढ़ेंगे। कहने का मतलब हमारा यह है दोस्तों, कुछ विद्वान ऐसे हैं जो कारक को 6 प्रकार बताए हैं और कुछ ने 8, लेकिन हम पढ़ेंगे क्या, 8 प्रकार के पढ़ेंगे। दोस्तों, अब हम यहाँ पे आते हैं कारक चिन्ह अर्थ। कारक चिन्ह अर्थ कहने का मतलब यह है, कारक 8 हैं तो 8 को बार हम जानेंगे। जैसे पहला आता है दोस्तों कर्ता और इसका चिन्ह हम कैसे पहचानेंगे। चिन्ह कर्ता जहाँ पे ने मिले, जहाँ पे कुछ पढ़ने के पहले, जैसे राम ने, तो राम ने आया तो हम क्या कहेंगे, कर्ता। और इसको अर्थ निकालने पर मिले काम करने वाला, जहाँ पे अर्थ निकालने पर काम करने वाला को प्राप्त हो, आपको चिन्ह में ने प्राप्त हो, अर्थ निकालने पर काम करने वाला प्राप्त हो, उसे हम कर्ता कारक कहते हैं। दोस्तों, इसी क्रम में कर्म की बात की जाए तो जहाँ पे चिन्ह आपको को मिले और अर्थ निकालने पर जिस पर काम का प्रभाव पड़े। आप अगर अर्थ निकालें तो जिस पर काम का प्रभाव पड़े, यानी काम जिस पर किया जा रहा है, ठीक, जिस पर प्रभाव पड़े, ये देख लीजिए। और अगर आप चिन्ह वहाँ पे को मिले तो वहाँ पे कर्म कारक होता है। ठीक है, इसका मैं उदाहरण अगले वीडियो में कराऊंगा। इसमें आपको मैं बता रहा हूँ कारक कितने प्रकार के होते हैं, चिन्ह क्या है, परसक क्या है। ठीक, इसे चिन्ह या परसक भी कहते हैं। ठीक है, करण कारक, करण यहाँ पे हम लिखे हैं करण कारक और बाद में है साधन। यानी करण जहाँ है वहाँ साधन की आवश्यकता होगी, साधन जहाँ बताएगा वही कारण कारक है। चिन्ह में से के द्वारा, जहाँ आपको चिन्ह से के द्वारा मिले और अर्थ क्या निकले, जिसके द्वारा कर्ता काम करे। यानी जिस साधन के द्वारा कर्ता काम करे, आपको ऐसा अगर अर्थ मिले और कारक चिन्ह से और के द्वारा मिले तो उसे हम करण कारक कहते हैं। ठीक, उसी प्रकार संप्रदान मतलब देना,
देना कर्ता कारक को के लिए। अर्थ में हमें क्या चाहिए, अर्थ में दोस्तों जहां पे अर्थ जिसके लिए क्रिया की जाए, यानी जिस अर्थ अगर ऐसा निकले जिसके लिए क्रिया काम जिसके लिए क्रिया की जाए, ठीक है, दिया जाए, जिसके लिए दिया जाए या किया जाए, ऐसा अर्थ निकले और वहाँ पर सग या चिन्ह से के द्वारा मिले, उसे हम करण कारक कहते हैं। उसी प्रकार नहीं दोस्तों, यहाँ पे देखिए संप्रदान में पढ़ रहा हूँ, देने के लिए करण कारक में से संप्रदान कहेंगे, जिसके लिए क्रिया की जाए, जिसके लिए क्रिया की जाए या जिसको दिया जाए और कारक चिन्ह के को के लिए मिले, वहाँ संप्रदान कारक है। ठीक, करण कारक मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक, अपादान की बात की जाए, अपादान जहाँ पे से अलगाव अलग होने के अर्थ में, जहाँ पे से हो कारक चिन्ह और अलग होने का अर्थ बताता हो, जिससे अलगाव अर्थ क्या निकले, जिससे अलगाव हो, और जहाँ पे तुलना करता हो, जहाँ पे डर हो। जैसे आप कुत्ते से डर गए, राम कुत्ता से डरा, तो डरा राम अलग होगा कुत्ते से, इसलिए जहाँ पे डर का बोध हो, जहाँ पे तुलना करता हो किसी का, वहाँ पे ऐसा अर्थ अगर आपको निकले तो उसे हम, और अर्थ परसर्ग क्या मिले, से अलग होने के अर्थ में, उसे हम अपादान कारक कहते हैं। संबंध कारक की बात की जाए दोस्तों, तो चिन्ह में का के की ना नी रा री ऐसा सब मिलता है, और संबंध में क्या होता है, अर्थ कहीं पर अन्य पदों से संबंध बताए, जिसे कोई अन्य पद है उससे अगर संबंध बताता है तो और कारक चिन्ह काकी नानी रारी मिल जाए तो जान जाइए आप संबंध का कारक है। ठीक, उसी प्रकार अधिकरण, अधिकरण क्या है दोस्तों, अधिकरण कारक चिन्ह में पर है, में पर, और इसका अर्थ हम क्या करेंगे, अर्थ में क्रिया का आधार, यानी क्रिया किस स्थान पे है, स्थान का जहाँ बोध कराए, यानी अधिकरण और चिन्ह है में पर, तो क्रिया का आधार अर्थ बताए, स्थान जिसमें दिखाई दे उसमें परसर्ग चिन्ह में पर रहे, उसे अधिकरण कारक कहते हैं। ठीक, उसी क्रम में संबोधन है दोस्तों। संबोधन में जैसे किसी को बुलाया जाता है, हे, अरे, अजी इधर आओ, हे भाई इधर आओ, ऐसा कुछ होता है। जैसे किसी को बुलाना पुकारना, अर्थ क्या निकले, जिससे किसी को हम बुला रहे हैं पुकार रहे हैं और उसमें हे अरे अजी यह सब कारक चिन्ह है, उसे संबोधन कारक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आप इसको एक बार देखिए और मैं आपको बता दूं, यहाँ से पढ़ने के बाद अब इस पे आते हैं, क्या दिया है, कारक चिन्ह लुप्त भी होते हैं। कारक चिन्ह यानी जो परसर्ग है यह लुप्त भी आपको मिलेगा। जैसे मैं आपको बता दूं, राजा बाजार जाता है। अब राजा बाजार जाता है दोस्तों, यहाँ पे हम लगा सकते हैं राजा बाजार को जाता है, राजा बाजार को जाता है, यानी छिपा हुआ है, यह छिपा हुआ है। यहाँ हम कहेंगे कर्म कारक है, कर्म कारक है। ठीक है, यह छिपा हुआ है, छिपा हुआ, राजा बाजार को जाता है, यहाँ छिपा हुआ पर सिर है, ध्यान दीजिएगा। वह अगले साल जाएगा। अब वह अगले साल जाएगा तो यहाँ हम लगा सकते हैं वह अगले साल में जाएगा, तो यहाँ यह छिपा हुआ है दोस्तों, यह छिपा हुआ है। और यह किसमें कौन सा कारक चिन्ह है, अधिकरण। देखिए में पर अधिकरण, अधिकरण कारक, तो कारक जो चिन्ह है वह छुपा हुआ रहता है दोस्तों। आज मैं आपको इसका बेसिक जो स्ट्रक्चर, क्या कितने प्रकार के होते हैं, कारक क्या हैं, क्या चिन्ह हैं, क्या अर्थ निकलने पर हम इसको मान बताएंगे, तो मैं आपको अगले वीडियो में कारक के उदाहरण कराऊंगा, जिससे आपको इससे यहाँ पढ़े रहेंगे उदाहरण आप अच्छे से करेंगे, यानी क्वेश्चन कराऊंगा। ध्यान दीजिएगा, यह पहला पार्ट है, आपको दूसरे पार्ट में केवल क्वेश्चन MCQ आपको कराऊंगा। तो ठीक है दोस्तों, आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब का कमेंट जरूर करिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।